नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज 98 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। पहलगाम हादसे में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की याद में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले पीड़ितों को श्रद्धांजलि व विनय नरवाल की शहादत को याद करने में सफीदों में नवजीवन आंखों के अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें सफीदों के रक्तदाताओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। सफीदों में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप लगवाने वाले बालाजी अस्पताल के संचालक देवेंद्र सहरावत ने ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की, पहलगाम का बदला जल्द से जल्द लिया जाए। अब समय आ गया है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की गीदड़ धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। हमें देश की सेना पर गर्व है। आज हमारा देश भी यही चाहता है, कठोर कदम उठाए जाए। देवेंद्र सहरावत ने कहा, देशवासियों की मांग है कि विनय को शहीद का दर्जा दिया जाए और वो इसके लिए डिजर्व भी करता है, क्योंकि वो एक सेना का एक होनहार सैनिक अफसर था और एक निहत्थे सैनिक के पीठ के पीछे से वार किया गया। ये दुख की बात है। उन्होंने कहा कि ऐसे में उसको शहीद का दर्जा बनता है। पूरा देश एक उम्मीद से देख रहा है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ कि भारत कब बदला लेगा, और एक बदले की आग बहुत बुरी तरीके से हर आदमी के मन में एक भाई पाकिस्तान को कब करारा जवाब मिलेगा। पूरा देश इन शहीदों को याद कर करके, जैसे डॉक्टर साहब ने आज शहीदों के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप शहीदों को समर्पित जो आज कैंप लगवाया, ये एक मैसेज देने का काम किया कि भाई जो शहीद हो गए उनको तो हम याद करके जो है उनकी याद में कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, कहीं कोई अलग तरह का आयोजन किया जा रहा है। पर आज देश बहुत गुस्से में, पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ और देश के राष्ट्रपति की तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहा है कि पाकिस्तान को करारा जवाब कब मिलेगा। पहले भी ऐसे कायराना हमले पाकिस्तान करता आया है, इस पे करारे जवाब सर्जिकल स्ट्राइक करके या उन आतंकवादियों को खदेड़ के मार के बदला लेने का काम हिंदुस्तान ने किया। ऐसे इन क्योंकि ये बहुत कायराना हरकत है, जवान के ऊपर हमला, क्योंकि वो बंदूक वाला होता है, फिर भी एक बात समझ में आती है कि भाई वो एक बदले की भावना से हमला करते हैं। ये तो बिल्कुल नियत थे, ये कोई ड्यूटी पे थोड़ी थे विनय नरवाल जी, ये तो घूमने के लिए गए हुए थे। और इनके साथ में जो कोई बुजुर्ग है और ऐसे मतलब धर्म पूछ के जो है उनको गोली मारी, तो पूरा देश गुस्से में है। इसका जवाब हिंदुस्तान देवेंद्र, किस प्रकार की कार्रवाई हिंदुस्तान की सरकार को करनी चाहिए? क्या आपको लगता है जिससे लोगों को संतुष्टि ये हो? फैसला देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की आर्मी वो करेंगे। पर हम तो एक ही बात कह सकते हैं, एक उम्मीद से देख रहे हैं कि करारा जवाब जो है इन आतंकवादियों को हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान के लोग, हालांकि लोगों में काफ़ी नाराजगी, आपकी चर्चा होती होगी, लोग किस प्रकार के जो लोग हैं क्या कहते हैं इस विषय में? क्योंकि ये आतंकवादियों ने हमला किया है, तो आतंकवादियों के ही जितने अड्डे पाकिस्तान तो इस बात को कबूलता नहीं है कि हमारे देश में, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई, पर ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ही इसके पीछे है। उनकी जितने भी आतंकवादियों के अड्डे हैं उनको खदेड़ने का काम चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करके करे, चाहे एयर स्ट्राइक करके करे, या हमारे देश की फौज उनको जवाब दे, या हम पाकिस्तान को फाइनेंशली या जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ा हुआ, सुनने में यार हमें पानी बंद करेंगे। इन तरीके की चीज़ों से ही पाकिस्तान को परेशान करा जा सकता है, ताकि जैसे पहले नोटबंदी करी थी भाई आतंकवाद रुकेगा, पर उसमें कोई कमी नहीं आई। ऐसे लगातार 10-12 हमले लगातार देश के अंदर घुसते हुए, जब भी हमले हुए जवाब देने का काम किया। अब तक जो है पूरा देश इस इंतजार में है कि कब प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें। लगातार एक क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन वीर शहीदों को जो देश के काम आए, इस घटना का शिकार बने, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और उनके परिवारों में जो अक्षति हुई, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा स्वयं उनके परिवारों का सहारा बने और आगे उनके जो परिवार हैं उनके प्रति राष्ट्र का, समाज का भी दायित्व बनता है कि वो बेकसूर थे और किसी घर का जिम्मेवार व्यक्ति, मुखिया, कमाने वाला सब चले गए, तो समाज और राष्ट्र को मिलकर उन परिवारों की जो सहायता बनती है, उचित सहायता वो करना चाहिए। उनको एक शहीद का दर्जा भी सरकार को देना चाहिए। तो जो आप किस प्रकार का मानते हुए जो प्रदेश भारत सरकार है, किस प्रकार का बदला उनसे ले? सबसे पहले तो इसकी जांच की जाए
अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई जांच कमीशन कोई ऐसा बैठा है जिसकी कोई फाइंडिंग सामने आई है। इसके पीछे क्या साजिश है, कौन लोग हैं, उनकी पहचान की जाए